हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैं बना रही हूँ दाल और ये कोले की सब्जी। ये देखिए, कोले की सब्जी। और फिर हमारे इन्होंने कहा कि कोले की सब्जी बना रही हो तो भात बना देना। अरे ठीक है, आज बना दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए चावल बनाया नहीं है पसा के। और फ्रेंड्स, आजकल तो बस शादी में जाने का 2 दिन तो मैंने गैप किया, कल गई थी। और कल डॉक्टर ने मना किया हुआ था ना सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए, लेकिन कल मैं 2 दिन का गैप करके कल गई, तो फिर वापस से थोड़ा दर्द हो गया। कोई बात नहीं, दवाइयाँ चल रही और एक्सरसाइज करूँगी तो ठीक हो जाएगी। कल हमने खूब इंजॉय किया वहाँ। और आजकल फ्रेंड्स कैसे कैसे फैशन चल रखा है कि जैसे ये हम लोग फ्रेंड्स लोग गए ना तो केक लेके गए और माला, नाश्ता और गिफ्ट वगैरह सारी फ्रेंड्स मिलके, है ना। और फिर वहाँ पर जाकर दूल्हे से केक कटवाया। और दूल्हे की मम्मी को, मतलब वो पहली बार, हमारे फ्रेंड पहली बार सास बन रही है ना, मतलब बहू आएगी उनकी, तो इसलिए उनको ऐसा मुकुट सा पहनाया। और मतलब फ्रेंड्स, मैं तो इतना जानती नहीं, लेकिन और बाकी जो फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों ने काफ़ी मतलब कि तैयारी करके लेके गए थे सब। ऐसे करके खूब इंजॉय किया, डांस वांस और ऐसे ही है। और फ्रेंड्स, ये मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड ना रोज़ाना थोड़ी देर के लिए ही सही भगवत चर्चा ज़रूर करते हैं। मतलब कि आज के हमारी चर्चा का विषय था कि मतलब सत्कर्म, है ना। तो सत्कर्म कैसे, तो बोलते हैं वो भी ना भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है। यदि अपन मतलब भगवान के ऐसे वो नहीं होता, निर्मल बुद्धि हर किसी को नहीं देता है। सब अपने उसमें लगे रहते हैं, मतलब अपने ऊपर खर्च है या फिर अपने आसपास के लोगों के ऊपर। और ऐसे दान धर्म का, जैसे कि उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण को पता था, मतलब दान धर्म हर किसी से नहीं होता है ऐसी निर्मल बुद्धि। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उनको पता था कि द्रौपदी को आने वाले समय में वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। वस्त्र में से साड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने उनसे उसका मतलब चीर का दान दिलाया। जैसे एक बार बोलते हैं कि कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, या फिर सुदर्शन चक्र से कुछ कट गया था उनकी उंगली थोड़ी सी, तो द्रौपदी जी ने मतलब फटाक से अपने मतलब आंचल का पल्ला फाड़ा और उनको लगाया। तो देख के कृष्ण भगवान धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। तो द्रौपदी ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं सखा? तो उन्होंने कहा कि अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। मतलब अपने मन ही मन में सोचे होंगे। और फिर जब देखिए दुशासन जब उनका चीरहरण कर रहा था, तो भगवान ने कैसे कृपा की, थोड़े से वस्त्र को कितनी लंबी साड़ी में मतलब कि परिवर्तित कर दिया। इसीलिए कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। इसलिए हमको हमेशा थोड़ा थोड़ा दान मतलब अपनी क्षमता के अनुसार करते रहना चाहिए। और यही सत्कर्म है जो कि हमारे साथ आगे जाने वाले हैं। हम चाहे कितना ही खा लें, कितना ही पहन लें, कितना ही घूम लें, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन जो हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहेंगे। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और अभी तो जैसे मैंने बताया ना कि कल सीढ़ी उतर के गई, तो फिर वापस से थोड़ा दर्द हो गया। और ये मेरा सीढ़ी वाला काम कर रहा है, देखिए ये लगाई थी ना, तो अब ये कबूतर खाली बस इसके देहरी में ही आके बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी लगाई ना, तो अब घर के अंदर नहीं आते हैं, यहीं से इसके ऊपर बैठे रहेंगे और फिर वापस उड़ के चले जाते हैं। मतलब कि ये कारगर साबित हुआ मेरा ये, मतलब रील्स में से देख के जो बनाई ना, वो अच्छा लगा। और कल वहाँ जो शादी में गए ना, तो ऐसा मज़ा भी आया। और एक बात तो ऐसी हुई कि सब मस्ती के मूड में थे और सब नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, केक कट रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो इतने में बोले कि थम्स अप की बोतल लेके आओ, है ना, अब थम्स अप पियेंगे। और थम्स अप लाया, तो जो दूल्हा था वो थोड़ा सा शरारती तो क्या, मतलब मज़े मज़े में ऐसे कि, है ना, उन्होंने क्या किया, वो शैम्पेन नहीं, सॉरी, थम्स अप की बोतल को खूब ज़ोर ज़ोर से ऐसे कर क्या बोलते हैं, हिलाते हैं ना, और फिर उसको जब एक ही बेग खोलते हैं तो वो एक फव्वारा सा उड़ जाता है ना।
तो वो ऐसे करके किया तो सारी औरतों के साड़ियों में, और यहाँ तक कि उनका नया घर बना था उसके सीलिंग पे भी वो उसकी बूंदे चली। हालांकि वो तो बाद में साफ़ कर दिया उनके काम वाली बाई ने। और ऐसा खूब मज़ा आया। सारी मतलब ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक के बीच में ये थोड़ी सी हल्की सी चुहलबाजी भी हो गई, या फिर थोड़ी सी शरारत भी हो गई। अच्छा लगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए, कुछ कुछ बच्चे करते हैं तो। और फ्रेंड्स यही है आजकल ना, मेरे हस्बैंड एक तो क्या बात ज्ञान की क्या बात बताते, बोलते जब तो रोटी बनाए ना तो 2-4 रोटी ज़्यादा बना लिया कर रात को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा कि ठंडी रोटी, जो बासी रोटी होती है ना, उसमें विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। तो बोलते हैं कि थोड़ा रोटी ज़्यादा बना के रख लिया कर 2-4, ताकि अगले दिन उसको खाएं। और ठीक है, वो जैसे जैसे बताता है ना मैं करती जाती हूँ। और फिर मैं भी अपना को और कोई चीज़ यदि पसंद नहीं होती, अब जैसे उन्होंने वो आजकल क्या करते हैं, थोड़ी सी मूंग दाल भिगा देते हैं, है ना, और फिर उस मूंग दाल का पानी पीते हैं। तो मैं बोली इसको ना लगातार मत करो, कोई कोई चीज़ के अपने को पीछे नहीं पड़ना कि भाई उसी को, बीच बीच में ना गैप देना चाहिए। मैं बोली हो सकता है इससे प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाए और फिर आपको दिक्कत हो, तो थोड़ा 1-2 दिन का गैप दे के फिर। तो बोला ठीक है। और बाकी तो सब ठीक है। और कल भी हाँ, कल हमारे खुद के घर में कोई प्रोग्राम है, तो कल तो जाना होगा, नहीं देखते हैं। और परसों अभी हमारे घर में प्रोग्राम है कुछ, तो 2 दिन नहीं होगा जाना, फिर जाऊंगी वो फ्रेंड के बेटे की शादी में। अभी बहुत लंबा 7-9 दिनों का गीत रखा उन्होंने, और 9 दिनों में रोज़ फ़ोन आता है, रोज़ मैसेज आता है कि भाई आप लोग को ज़रूर से ज़रूर आना है, और ऐसे करके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मीट अगेन, बाय, टेक केयर।